नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। रमजान पर मस्जिद अंडर कवर, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लाइन पढ़ लीजिए। होली कब है? होली कब है? एक डायलॉग आपको याद होगा। तो होली है 4 मार्च को, रंगोत्सव। बताया जा रहा है कि 2 मार्च को होगी जलाने वाली होली और 4 मार्च को रंगोत्सव होगा। लेकिन होली से पहले एक सियासी बवाल शुरू हो गया। होली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर होली पर रंग गिरने को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच अक्सर भाईचारा देखा जाता है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में हिंसा और तनाव की घटनाएं भी होती हैं। प्रशासन ने इसी के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में मस्जिद की सुरक्षा करता है और इसी को लेकर शाहजहांपुर में प्रशासन ने 60 से ज्यादा मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया है। ज्यादातर संवेदनशील इलाकों में हर साल यही करता है प्रशासन, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों पर फोर्स लगाई जा रही है, मस्जिदें क्यों ढकी जा रही है, हमारे धार्मिक स्थल पर कोई क्यों रंग डालेगा? मुसलमानों की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। अब इसे ऐसे जोड़ के देखा जा रहा है, प्रशासन आपकी हिफाजत कर रहा है कि आप जहां इबादत करते हैं वहां कोई सामाजिक जो असामाजिक तत्व होते हैं वो कोई घटना ना कर दे, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर होली के दौरान मस्जिद पर रंग गिरने से तनाव की स्थिति होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर गलती से मस्जिद पर रंग गिर जाता है, बहुत सारे असामाजिक तत्व अगर हरकत कर देते हैं, तो क्या भाईजान आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे? अगर नहीं तो भाईजान का मस्जिदों को ढके जाने का विरोध क्यों? सवाल यह भी है, क्या हिंदू त्योहारों पर ही मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा रवैया अपनाया जाता है? ऐसे ही कुछ सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। किसी मस्जिद पर नीले रंग का तरपाल है तो किसी पर पीला। मस्जिदों को ढक दिया गया है, तरपाल डाले गए हैं ताकि होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़े और ना ही इसे लेकर इलाके का माहौल बिगड़े। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां होली से पहले 1-2 नहीं बल्कि 60 मस्जिदों को इसी तरह तरपाल से ढक दिया गया। दरअसल एक कदम प्रशासन की तरफ से एहतियातन उठाया गया है। दरअसल यहाँ पर हर साल होली पर पारंपरिक लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें जूता मार होली खेली जाती है। यहाँ 2 लाट साहब के जुलूस निकालते हैं, एक छोटा लाट साहब और दूसरा बड़ा लाट साहब। दोनों ही जुलूस लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और ये कई मस्जिदों के सामने से गुजरता है। इस पारंपरिक जुलूस में कई मस्जिदों पर रंग फेंकने से माहौल खराब होने का अंदेशा पुलिस को है, इस वजह से इन मस्जिदों को ढका गया। और इन दोनों इलाकों में 60 से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी हैं। कुछ पूरे एरिया में बैरिकेटिंग, धार्मिक स्थलों को उस समय पर ढकने का काम और इन सारी तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। 3 टेंडर दे करके नगर निगम ये काम करा रहा है और ये सारा काम जो है 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर में इतनी मस्जिदों को ढकने का काम प्रशासन ने मस्जिदों को बचाने के लिए किया है, पर भाईजान इस पर भी खफा हैं। ईदगाह कमेटी ने आरोप लगाया कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मस्जिदों को ढका गया और वो इसका विरोध करते हैं। पहले 10 मस्जिदें बंद होती थी, ढकी जाती थी, अब कम से कम 50-60 मस्जिदें ढकी जा रही हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, 15 दिन अभी होली के थे, 20 तारीख से ही मस्जिदों को ढक दिया गया। इसमें कोई प्रशासन अपना सख्त रवैया ही नहीं अपना रहा है। 2 समुदायों से जुड़ा शाहजहांपुर का लाट साहब का जुलूस बेहद संवेदनशील होता है। होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यहाँ कई आसपास जिलों से सिविल पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया। इसके अलावा खुफिया विभाग भी लगातार निगरानी कर रहा है। फिक्स कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह छतों पे, उनसे निगरानी रहेगी। इसके अलावा साथ में कैमरे चलेंगे, जो अफसर हमारे हैं उन सारे ऑफिसर्स के पास कैमरे होंगे, तो कंप्लीट कैमरे से निगरानी तो रहेगी। और कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप का कोई व्यक्ति जो कुछ भी इसमें खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा। शाहजहांपुर पूरे देश में अकेला एक शहर है जहां मस्जिदों को पूरी तरीके से तरपाल से ढक दिया जाता है। प्रशासन का मानना है कि यहाँ निकलने वाली अनोखी जूतेमार होली का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए और धार्मिक स्थल भी सुरक्षित रहें। फिलहाल एक तरफ जिला प्रशासन अपनी तैयारी को पूरी कर चुका है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय मस्जिद ढके जाने से बेहद नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बात मुस्लिम समाज की भी सही है कि रमजान का दौर चल रहा है
अब रमजान के पाक महीने में अगर आप मस्जिदों को ढक रहे हैं, ये भी एक गलत बात है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर कोई उपद्रवी, कोई असामाजिक तत्व रंग डाल दे तो फिर क्या होगा, माहौल खराब कर दे तो फिर क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है। अब जूता मार होली निकलती है, अब सोचिए ऐसे तो फिर अल्लाह का अपमान हो जाएगा अगर किसी ने कोई हरकत कर दी। और होता अमूमन करते हैं, होली में लोग एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं और जबरन लगा देते हैं। बहुत सारे लोग तो जबरन कुछ ऐसी महिलाएं जो गुजर रही हैं उनको जानते नहीं पहचानते वो कर देते हैं। तो ये चीजें होती हैं अमूमन होली के दिन पर, तो ये कहीं विवाद ना बन जाए, ये भी एक प्रशासन की जिम्मेदारी। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से रहेंगे, हमारे साथ सुमैया राणा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है, आपका बहुत बहुत स्वागत। अशोक द्विवेदी है, पूर्व डीजी हमारे साथ यूपी के, वो भी जुड़ गए, द्विवेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है। जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश शंकरानंदपुरी है, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाकिया खान, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। जाकिया खान, क्या मस्जिद को ढका जा रहा है, क्या ये गलत है या ठीक है भाई प्रशासन ने ये सही फैसला लिया? एक बात बताइए, मस्जिद होती किस लिए? नमाज और ये सब चीजों को पढ़ने के लिए होती है। अगर उसे ढक के पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अरे जाकिया खान जी, उसको ताला थोड़े लगाया है, उसको सामने से फ्रंट से ताला नहीं लगाया गया है। लेकिन देखिए जो चीज मतलब अब घर है, ठीक है, घर में आप गाड़ी में तिरपाल लगा के छोड़ हैं तो उसको यूटिलाइज करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें मेहनत करनी होती है, ठीक है, उसको हटाना होता है, उसकी साफ सफाई करनी होती है, फिर उसके बाद निकालनी होती है। वही जो चीज खुली भी है, बस चाबी लगाओ और खोल लो और घुस के आप निकाल लो। यहाँ पे मस्जिद का मेन पर्पस क्या है कि आप एक मस्जिद को देख के आपको एक, जैसे आप मंदिर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई मंदिर दिखा तो आप वहां पे प्रणाम करते हुए निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आपकी श्रद्धा है ना, सबकी होती है। तो मस्जिद को देखते के साथ आदमी को याद आता है कि हाँ भाई रमजान है, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं है जो बिल्कुल अजान हुई और दौड़ गए, ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब मस्जिदों को पर्दा किया जाता फिर है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अच्छा मुझे जाकिया खान एक बात बताइए, आपके हिसाब से फिर क्या करे प्रशासन? अगर किसी मेरी बात सुनिए, असामाजिक तत्व में यहाँ रंग डाल दिया, अच्छा यहाँ जूता मार होली होती है, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, अगर किसी असामाजिक तत्व ने, जो अमूमन आप देखते हैं होली में होता है, हुड़दंग कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा 12 वफात के जुलूस में कहीं नारेबाजी हो जाती है, कहीं हुड़दंग हो जाता है तो कर देते हैं। आप हुड़दंगियों पर अकेल नहीं लगा सकते जब इस तरह का एक चीजें होती है। अब यहाँ अल्लाह की आप इबादत करते हैं, इतनी पाक जमीन है, यहाँ कोई गलती से अगर कोई रंग डाल दे, या तो आप कहिए बड़ा दिल दिखाइए, हम मुस्लिम लोग कुछ नहीं कहेंगे, भाई ठीक है रंग डल गया तो रंग डल गया, तो वो एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बताइए फिर कैसे करें? समाधान बताइए आप। नहीं, मैं मेरा आप कंक्लूड नहीं होने दिए ना, मैं वही सब चीज पे आ रही थी। आप समझिए कि देखिए, एक चीज मैंने बोला कि जो चीज दिखता है उसमें अट्रैक्शन होती है, उस चीज पे आदमी ज्यादा जाता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी चीज हो। वो चीज को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोग आते जाते उस चीज को देखें और इस्तेमाल करें, अंदर जाए, वहां पे नमाज, अपना रोजा, कुरान तलावत जो भी करना है वो कर सके। और अजान का भी पर्पस यही होता है, लेकिन अजान सब तक नहीं पहुंचती है। कुछ लोग अब जोहर के और असर के बीच में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी वहां पे बैठ के क्याम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा रीजन, जैसे कि प्रशासन ने कहा कि भाई उधर के तरह से होता है होली में बहुत सारी चीज, आप तो जूता चप्पल की बात कर रहे हैं, बिहार में तो बजाते नाले से निकाल के भी उठा के डाल दिया जाता है। तो उस तरह की भी होली हम लोगों ने देखी है, होता है हर तरह की जगह, हर तरह की चीजें होती है। तो वो चीजों से बेशक देखिए, अब प्रशासन का काम क्या है कि आप सोना पहनिएगा, आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप उसको बचा के सोने को चलिए। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी एज ए प्रशासन क्या है कि अगर खुदा न खास्ता चोरी हो रहा है तो मेरे को रोकना है, क्योंकि दैट इज माय ड्यूटी। प्रशासन की ड्यूटी क्या है? सोना चोरी होने तो नहीं देगा ना। आप ऐसा तो नहीं, रास्ता नहीं बता पा रही, बीच का रास्ता नहीं बता पा रही ना आप। मैं लौटूंगा, बीच का रास्ता यही है कि प्रशासन को थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए पूरे जगह आप चीजों को लॉकर में नहीं डाल सकते, ये एक बड़ी बात है। मनोज उपाध्याय, रमजान का पाक महीना और आप लोग ऐसा क्यों करवा रहे हैं? क्यों प्रशासन ऐसा कर रहा है यूपी के अंदर?
देखिए प्रशासन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जेपी जी देखिए जेपी जी बहुत क्लियर की बात है, जाहिर सी बात है, पाक महीना इनका चल रहा है, हम इस पे भी नहीं जाते कि उसको क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी की जान मान का खतरा ना होने पाए, कोई उपद्रव ना हो पाए। आपको याद होगा जेपी जी 2025 के पहले साल में भी कि किस प्रकार से जो है ईद का जो वो होता है जो है शुक्रवार का दिन पड़ा था और होली भी उसी दिन पड़ी थी। पहले हमको यहाँ पे याद है 14-15 मार्च को था लगभग। तब भी देखिए प्रशासन ने कितना अच्छा, सरकार ने कितना अच्छा काम किया था और उस पर सभी हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई सभी ने सहयोग किया था। उनको भी जुमे रोकने के लिए कहा गया था और जुमे के टाइम को बढ़ाते हुए और प्रशासन और हिंदुओं को कहा गया था कि भाई 1 बजे तक होली आप खेलेंगे, उसके बाद आप नहीं खेलेंगे, उसके बाद मुस्लिम अपना त्योहार बनाएंगे। तो दोनों पक्ष देखिए कितने राजी खुशी से काम हुआ, एक भी दंगा कहीं नहीं होने की नौबत आई। अब हमारी बहन जो बोल रही थी, हमको लगता है दंगा भड़काने का काम लगातार करती है। अगर मान लिया अगर कहीं हो जाता है तो जिम्मेदारी नहीं ले सकती ना किसी चीज के लिए, क्योंकि बोल के नहीं निकल रहे। आवाज नहीं। जेपी जी इनको चुप कराइए। जेपी जी ये गलत बात है भाई, हम सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए ना, सुनिए जेपी जी इनको चुप कराइए। जेपी जी चुप कराइए। दंगा कैसे भड़का रहे हैं ना आप मनोज जी, आप कह रहे हैं कि दंगा आप बैठे नेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं। अरे चुप रहिए, सुनिए ना, सुनिए थोड़ा ध्यान रखिए। इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है, उग्र मत होइए भाई, उग्र मत होइए, सुनिए सुनिए होने की जरूरत नहीं है, जहाँ होना तहाँ होइए ना भाई। नहीं क्या आप चले आए सीधे यहाँ पे इनको बता दीजिए, इस तरह से नहीं हो पाएगा ना भाई। ठीक है सुमैया जी, इनकी बात मैं सुमैया जी के पास जाऊंगा। एक मिनट अभी आप एक इनके बात पूरी हो जाए। मनोज जी जल्दी से करिएगा, फिर मुझे सुमैया राणा की तरफ जाना। तो वही हम कह रहे हैं कि प्रशासन ने इस बात की तौहीन किया, ये आप तो गारंटी ले लें कि नहीं हम ऐसा कुछ होने नहीं पाएगा, या हमारी भाई कह रहे हैं कि कोई रास्ते से आएगा। कोई जरूरी है कि होली के दिन सुबह ही कोई रास्ते से गुजरेगा क्या? कोई जरूरी, या तो वो व्यक्ति गुजरे जिसको रंग से परहेज ना हो। अब इनके नाते क्या हम रंग होली नहीं खेलेंगे क्या? खेलेंगे। मैं लौट रहा हूँ सुमैया राणा का रुख लेता हूँ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा। ठीक है अब बात हो गई। सुमैया राणा, आपको लगता है कि नहीं ये एक विशेष वर्ग को बेवजह परेशान किया जा रहा है, या आपको लगता है कि ये ठीक है, रास्ता एक ठीक है क्योंकि होली पर उपद्रव होता है? मैंने तो अमूमन देखा कि बहुत सारे मुस्लिम छोड़िए, कई बार हिंदुओं के पक्ष आपस में ही लड़ जाते हैं होली के दिन, तो ऐसे ही रंगों को लेकर विवाद हो जाता है। तो ये ठीक बीच का रास्ता सही निकालता है प्रशासन? मेरे ख्याल से जिसको बीच का रास्ता आप ही बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बीच का रास्ता नहीं कहते। मैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को मुलायम चारा समझ के और उनके साथ जबरन उनकी इबादत गाहों को ढकने का काम किया जा रहा है। मैं बीच का रास्ता उसको मानती हूँ कि जो दिए हुए टाइम शेड्यूल पर पूरी तरीके से वो कार्यक्रम रुक जाना चाहिए, चाहे वो ईद की नमाज का हो, चाहे वो किसी नमाज का हो, या किसी भी होली का या दिवाली का हो। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये तय होगा कि कितनी देर तक किसको क्या मनाना है सड़क के ऊपर। घर में बाकी कोई कुछ भी करे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों में जिस तरीके से जबरन बहुत सारे गुटों ने जा करके जबरन मस्जिदों पर रंग फेंका और उसके बाद प्रशासन ने कहा कि अपनी मस्जिदों को ढक लीजिए, यानी कि आपका उन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप मुसलमानों से ही कहेंगे या दूसरे पक्ष से ही कहेंगे कि भैया तुम बचो, हम डाकू चोर को रोक नहीं पाएंगे, अब अपनी हिफाजत तुम करो, ऐसा करो, तुम अपने आप बुलेट प्रूफ पहन करके निकलो, हमारी जिम्मेदारी करो। ऐसे थोड़ी होता है। आप सत्ता में हैं, आप निर्धारित करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी। लेकिन सुमैया जी अब होली तो सुबह से चलती है और शाम तक होती है, और होली का पर्व तो अब होली का पर्व क्या निर्धारित कर दे क्या? वो तो 2-3 दिन चलता है होली का पर्व तो, और ब्रिज की होली तो आप देखिए कम से कम 10 दिन से चल जाती है शुरू। मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं देख रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है कि रोड पे होली खेल सकते हैं, उस बीच कोई भी ना निकले जिसको इस बात से गुरेज हो कि उस पर रंग चल रहा हो, और इस बात की हम लोग परहेज करते रहे कि हाँ भाई हमारे भाई बहन होली खेल रहे हैं और इस बीच हमें नहीं निकलना है। लेकिन यहाँ पर मस्जिदें कैसे आई बीच में? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मस्जिदें आ कैसे जाती हैं बीच? ठीक है मनोज जी मस्जिदों का क्या काम है वहाँ पर? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मस्जिदों का काम क्या है? देखिए जेपी जी बहुत क्लियर बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोनों पक्ष, इनका जब ईद का जो मुहर्रम का जो काफिला निकलता है ना, ये लखनऊ शहर में भी कितने रास्ते बंद होते हैं, तब भी हिंदू सनातनी इनका सहयोग करते दिखाई देता है। पूरे रोड जाम होकर निकलते हैं, कोई सी रास्ते से नहीं जाता कोई।
ऐसा कोई भी सहयोग करते हैं, हम लोग भी सहयोग करते हैं, उतनी देर तक नहीं निकलते हैं जिनको परेशानी है। उपाध्याय जी, आपने देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय उनको भी रास्तों को ब्लॉक करते जब इनके त्योहार आते हैं और इनके व्यवस्था बनाने का पूरा सुनिश्चित करने का काम यही प्रशासन कर रहा है। तब इनको दर्द नहीं होता है। सब इसी देश के हैं, इनकी का क्या मतलब होता है? इनको दर्द होगा क्योंकि समाजवादी। ठीक है सुमेर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा एक बार। ठीक है मनोज जी रुकिएगा एक बार, क्योंकि देखिए प्रशासन के एक बड़े अधिकारी रहे, अफसर रहे, उनसे एक बार इस पर उनकी राय ले लेता हूँ। रुकिए मनोज जी रुकिए, अब ठीक है मनोज जी रुकिए। अरे अशोक दर जी है, ठीक है, उन्होंने देखा है माहौल। अशोक दर जी, आपके राज में तो नहीं होता था, मस्जिद ढकी जाती थी या होता था, लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है जब से योगी सरकार आई है। नहीं, ये नया ट्रेंड नहीं है और हर जिले की, उत्तर प्रदेश राज्य चूंकि बहुत बड़ा है और जैसा आप कह भी रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में भी है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। अभी आपने कहा ब्रज क्षेत्र की, वहाँ हफ्ते 10 दिन मनाई जाती है, कानपुर में 3-4 दिन मनाई जाती है, प्रयागराज में 3-4 दिन मनाई जाती है और जनपदों में 1 दिन मनाई जाती है। तो हर जनपद की अलग अलग परंपरा है। मूल सिद्धांत ये है या सरकार के निर्देश ये रहते हैं कि जनपदों में त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, परंपरागत तरीके से मनाए जाएं। तो जैसा सुनने में आ रहा कि पिछले साल 8 मस्जिदों को ढका गया था और ये मस्जिद को ढकने की बात कही जा रही, मैं समझ पा रहा हूँ कि मस्जिद की आउटर दीवार जो रास्ते के बगल में वो ढका गया होगा, पूरी मस्जिद कतई नहीं ढकी गई होगी जो है। और मस्जिद में आने जाने का रास्ता होगा, केवल वो पोर्शन, वो हिस्सा, वो दीवार जो बाहर की तरफ होगी जहां से जुलूस निकलता है, वही ढका गया होगा, एहतियातन ढका गया होगा और कोई बड़ी अप्रिय स्थिति बचाने के लिए ढका गया है। ऐसा करना तो कोई देखिए, अभी आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, आपने जाकिया खान को सुन लिया, मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हमारी मस्जिद ही क्यों ढकी जा रही है। और सुमैया राणा कह रही है कि भाई ये बार बार क्यों एक विशेष वर्ग को ही आप क्यों परेशान करते हैं, एक टाइम निर्धारित हो जाए। अब टाइम तो सही मायने में हर त्योहार में निर्धारित होता है, होली में भी निर्धारित होगा कितने बजे होली खेल करके लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे, और त्योहारों में भी होता है। और सही बात यह है, नागरिक जो टाइम निर्धारित हो जाता है, जैसे 12 बजे या 1 बजे तक होली खेलेंगे, तो 1 बजे तुरंत कुछ लोग बंद कर देते हैं, कुछ लोग 1:10 तक खेलते हैं, कुछ लोग 1:05 तक। अरे कहाँ मानते हैं, कई दिन रात तक होलियां होती हैं, कौन मानता है? टाइम तो निर्धारित नहीं होता। डीजे 10 बजे तक आप कहेंगे कि नहीं बजेगा तो लोग 12 बजे तक। मैं नवीन कुमार जिंदल है, राजनीतिक सभी एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं आ रहा हूं अशोक दर जी। नवीन जिंदल जी, इसको होली पर हर बार यही विवाद शुरू होता है। पहले भी इस तरह, पिछली साल भी ऐसा हुआ, फिर अब देखिए शाहजहांपुर में सारी मस्जिदों को ढक दिया गया। इसके सियासी मायने निकाले जाएं या एक ठीक है भैया, पहले कम से कम हिंसा ना हो, झगड़ा ना हो, दंगे ना हो, तो वो एक रास्ता प्रशासन ने सही निकाला है। नहीं देखिए, पहले तो होली एक रंगों का त्योहार है, इसके अंदर सब मिलकर के रहते हैं, इतने रंग हैं, रंग बिरंगे रंग है, किसी को लगे आपत्ति नहीं। वो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के ही खेला करते थे। लेकिन जब से ये राजनीतिक विनिवेश आ गया और दूसरा कुछ पॉलिटिकल पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी है, तो उनको रंग से परहेज होने लगा है। सफेद कपड़ों के ऊपर रंग डाल दिया तो उस पर झगड़ा करना शुरू हुआ। ये विवाद तब से शुरू हुआ। इसलिए उसको बचाने के लिए प्रशासन ने तो अच्छा काम किया है कि कम से कम किसी की मस्जिद या किसी का कपड़े और जिसको होली ना खेलनी उस पर रंग ना लगे, मत लगाओ। लेकिन हकीकत में आपने देखा होगा, पहले के चाहे हमारी फिल्मों में भी देख लीजिए, किसी फिल्मों में हर कोई रंग लगाया करता था, एक दूसरे को खुशी से उत्साह और उल्लास का त्योहार मनाया जाता था। लेकिन अभी जब राजनीतिक विद्वेष इतना अधिक पैदा हो गया और राजनीतिकरण हर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की हर राजनीति में डूबने लग गए लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के, तब से ऐसा बचाव प्रशासन करता है कहीं उसके अंदर भी झगड़े ना हो, दंगे ना हो। अगर प्रशासन इस प्रकार का कदम उठा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि प्रशासन देखिए एक शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से एक त्योहार की पूर्ति करा रहा है। इसमें आपत्ति किसको है? किसको दुख है इस बात? ये सुमैया राणा जिंदल साहब को सुना आपने? जिंदल साहब ने, और वाकई में देखिए मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, हम तो खूब मिलकर होली खेले, चलिए अब लंबे वक्त से नहीं हो पाता है, खूब वो भी रंग लगाते हैं, लेकिन अब ऐतराज होने लगा, भाई मुस्लिम है हम नहीं लगाएंगे। अभी हमारे यहाँ शो में भी कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना एक भाई ने हम रंग नहीं लगाएंगे। देखिए ये जानकारी गलत है आपको। मैंने अपने बचपन से अपने घर में
और अपने आसपास किसी को भी होली खेलते नहीं देखा, परहेज करते हैं। होली मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, गुजिया खाने जाते हैं। हमारे हिंदू भाई बहन हमारे वहाँ ईद की सेवई खाने आते हैं, लेकिन होली नहीं खेलते हैं किसी वजह से। खैर वो तो एक अलग बात हो गई, जिसकी मर्जी वो खेले, जिसकी मर्जी वो ना खेले। बहुत से मुसलमान भाई तो शराब भी पी रहे हैं, तो उसको जायज थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ढक करके आपने मस्जिद को बचाया तो क्या बचाया? यानी कि आपकी सरकार का खौफ और आपकी सरकार की पाबंदी उनके अंदर नहीं है। आप बचा रहे हैं उनसे, ऐसे बचाएंगे आप? यानी सरकार हथियार डाल रही है, आपके पास प्रॉपर फोर्स नहीं है, आप प्रॉपर इंतजाम नहीं कर सकते हैं। मस्जिद आपके बीच खड़ी है और वो पूरी सुरक्षा की। तो सुमैया राणा, जनरल साहब पूछ रहे हैं कि फिर दिक्कत क्या है, मतलब होली ना खेलने की वजह क्या है? वैसे काम प्रशासन को नहीं, मुस्लिम समाज को खुद करना चाहिए। आकर के रंग खेले, उत्साह के साथ खेले और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेले। आप भाईचारा करते तो कौन सा भाईचारा हुआ भाई? एक होली के त्योहार में आप करके होली नहीं चलाएंगे, पटाखे त्योहार में नहीं चलाएंगे। लेकिन दूसरी बात नहीं, आप किसी को चारा मत काटो। अब मैं उदयपुर की घटना की जिक्र करूंगा क्या कि वहाँ भाईचारा करते करते गर्दन काट दी? वहाँ मैं इस प्रकार की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत में सुमैया राणा, ये बीजेपी की होली थोड़े, ये तो पूरे देश की होली है ना। तो भाई मुस्लिम ये समाज की होली है भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। होली यहाँ का पारंपरिक त्योहार है, यहाँ की। अरे सुमैया राणा, देखिए आप भी पत्रकार रही हैं और जिंदल साहब भी पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकार को तो ये समझना चाहिए ना भाई, हिंदू मुसलमान क्या। मैं तो दोनों सामने स्क्रीन पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मुझे सुमैया जी से पूछिए कि आपने बचपन से आपके परिवार ने अगर आपको होली नहीं खेलने दी, आपको रंगों से दूर रखा, तो इसमें दोष किसका है? आपके गार्जियन का है या समाज का है, सरकार का है? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं था ना। भारतीय जनता पार्टी जब आपने जन्म लिया होगा तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। चलिए मैं लौट रहा हूँ जिंदल साहब, सुमैया राणा मैं लौट रहा हूँ। मैं एक हरिशंकर नंदपुरी जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं। हरिशंकर नंदपुरी जी, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? ये क्या ठीक है प्रशासन का फैसला, या भाई आप एक विशेष वर्ग को टारगेट कर देते? जब भी कोई हिंदू पर्व आता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, भैया मुसलमानों से ये मत खरीदो, मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी, ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ हिंदू पर्वों पर ही क्यों विवाद हो जाता है शुरू? देखिए, मैं आपको अभी एक बात बताता हूं। अभी जैसे ये मोहतरमा फरमा रही थी, लेकिन जिन शब्दों का इन्होंने चयन करा ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन नहीं चाहता किसी भी तरीके का वैमनस्य हिंसा घृणा फैले। वो इस प्रिकॉशनरी तौर पे उन्होंने सजेशन दिया मस्जिदों के मौलानाओं को कि आप ऐसा कर लें। और अगर यदि आप इस बात को समझेंगे कि हमारी गंगा जमनी तहजीब है और गंगा जमनी तहजीब में हम सब साथ रहते आए हैं, साथ ही हम त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि आज कुछ चंद ऐसे पार्टी के नुमाइंदे जो समाज में वैमनस्य हिंसा घृणा फैलाना चाहते हैं और अपनी तोड़ों और जोड़ों की राजनीति को बनाना चाहते हैं। देखिए, आज ही नहीं, अब से पहले भी हर सरकार के अंदर ऐसा होता चला आया है। दूसरा, अभी अगर यदि आपने पिछले दिनों मीडिया माध्यम से जो मैंने सुना देखा कि रमजान के दिनों में एक मौलाना कह रहे हैं कि भाई हिंदू भाइयों से कुछ ना खरीदा जाए, ना उनके साथ कोई व्यापारिक संबंध बनाया जाए रमजान के दिनों में। मैंने कहा ये कहाँ का तरीका है? ऐसे मौलानाओं के ऐसे फतवे निकालने कि मुसलमानों की एंट्री ना हो, मुसलमान दुकानदार वहाँ पे नहीं होंगे। तो शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है इस बात की, मुसलमानों की दुकानें हटा दी जाए, मुसलमान वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ये शुरुआत किसने की है? नहीं स्वामी जी, ये तो ज्यादातर हिंदू धर्म गुरु ही करते हैं ना कि भाई मुस्लिमों से मत खरीदो। मैं जिंदल साहब आ रहा हूँ जी। नहीं समझते हैं आप, चंद लोगों के हाथों के सिक्के क्यों बन रहे हैं? क्यों जैसा आपको नचाना चाहे वैसा नाच रहे हैं? ठीक है, जाकिर खान एक जिंदल साहब आऊंगा। जाकिर खान, एक मेरा सवाल आपसे। अब ये अगर आपका बाहर से मस्जिद ढक दी गई, वो गलत है या वो गलत हो जाएगा जो अनर्थ हो गया? मान लीजिए बवाल हो गया, दंगे भड़क गए, खून बहने लगा, क्या वो सही हो जाएगा? मेरा क्या करें फिर बताइए ना कि अगर आपको लग रहा है कि सोना पहनना मुश्किल है, आप सबकी सोने को तिजोरी में रखवा दें। मैम, हर आदमी के पीछे, ये तो पुलिस वाले भी कहते हैं, हर आदमी के पीछे पुलिस तो नहीं लगाई जाएगी ना कि उसकी गले की चेन की हिफाजत ही करेगा वो। नहीं, एहतियात तो हम भी रखते हैं ना, हमें भी एहतियात रखना कि भैया हम भीड़ भाड़ वाले। अच्छा, आप जाकिर खान आप बताइए, आप भीड़ भाड़ वाले जगह पर आप जाती हैं, अपने मोबाइल और पर्स का तो ध्यान रखती है ना? जाकिर खान, आप अपनी सोने की चीज पहन कर जाएंगी तो आप सार्वजनिक जगह पर तो ध्यान रखती है ना खुद से? आपको
आपको मैं क्या बोल रही हूँ कि एक पार्टिकुलर जगह कोई चीज खरी है, उस खरी हुए चीजों के इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना है, उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने ढक दिया, छुपा दिया, इसको लॉकर में डाल दिया, बस अब सेफ हो गया। ये चीज सेफ होने का तरीका है। तो ये हमेशा ही देखिए, ये शुरुआत से चली आ रही है कि जब भी कुछ होना है तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वर्डिक हो, चाहे कुछ हो, सब में कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मुसलमान आ जाते हैं। तो ये तो गलत है ना भाई, आप हर जगह सेकेंडरी उसको और बहुत सारी चीजें। मैं जिंदल साहब आऊंगा एक रिएक्शन में, पहले एक बीजेपी से ले लूं। मनोज उपाध्याय जी, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तो होली मनती थी, तब तो मस्जिदें नहीं ढकी जा रही थी, ना ऐसे दंगे हो गए कि भाई होली पे दंगा हो गया था। ये तो ये देखिए, दो बातों को हम कहेंगे, हम निवेदन करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने सबकी बात को ध्यान से सुना। अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कहा कि हम लोग होली खेलने नहीं जाते, लेकिन हिंदू हमारे वहां सेवई खाने आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू किस तरह से मुस्लिम त्योहारों को बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और किस तरह से हमारी बहन जैसे लोग जो है बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं और उस त्योहारों को इनको चुप कराइए। यही हम कह रहे हैं ना, हमने सुना तो आप थोड़ा तो सुनिए, फिर अगर बोलने का करना है तो मत बात करिए, आ जाते हैं टीवी बोलने के लिए। सारी हिंदू से नहीं खाने आते, वो हमारे भाई इस बार आएंगे और गुजिया खाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तय करेगी कौन किसके समझना के लिए हिंदू गिरा, जो हिंदू तुम्हारे घर जाता हो उससे बेकार हिंदू कोई हो ही नहीं सकता। जो हिंदू तुम्हारे घर जाता हो उससे बेकार हिंदू कोई नहीं। सेवई के लिए हिंदू को तुम कहोगे? यही आपके मुंह से सुनना चाह रही थी मैं, आपसे यही सुनना चाह रही थी। दूसरे बार हमारे जैसा हिंदुओं को सीखना चाहिए, हिंदुओं को सीखना चाहिए कि ऐसे मुसलमानों के घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हिंदुओं को इसी राह से देखता है, इसी राह से देखते हैं। यही मुसलमानों की नफरत भरी जिंदगी है जो दोनों हमारी बहनें बोलने के लिए लगातार तैयार है। चलिए मनोज जी रुकिए, अब ठीक है, बात हो गई। सुमैया राणा रुकिएगा। मैं जिंदल साहब, एक आपसे आपने एक बात कही कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सर अब आप इसे हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति क्यों नहीं कह रहे, हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों नहीं कह रहे सर? क्योंकि अखिलेश राज में भी तो होती थी, होली हुई होगी, कभी मस्जिद नहीं ढकी गई। अब आप मुझे उदाहरण बता दीजिए सर, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आप बताइए। बहुत दंगे हो गए, चलो मुजफ्फरनगर ठीक है, और कुछ दंगे हुए। हाँ, होली के दिन 2014 में सहारनपुर में जो दंगा हुआ कोई भूल नहीं सकता उसको। होली के त्योहार में लोग मिलने के लिए गए, उनको किस प्रकार से बूटर मारा गया, पूरा रंग की जगह खून से लाल लाल हो गए। सहारनपुर को नहीं भूल सकते, 2014 की घटना, उस घटना को कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही है। आपने पहली बात कही कि जब किस प्रकार से हिंदू त्योहार आते हैं तो आप कहते हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो दुकानों से। क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि जब आप जगह जगह रोटी बनाने में भी थूक रहे हो, एक स्वच्छता एक त्योहार के समय में, पूजा पाठ करने के समय में आप थूक करके उसको खाना दे रहे हो, तब उसमें लिखना पड़ता है कि किसकी दुकान है, क्या है क्या नहीं। इस प्रकार की घटना को देने का काम जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, और ये सबने देखा है। और ये सब, ये कहीं और नहीं है, ये टीवी चैनलों पर सबने थूकते हुए देखा है खाना खिलाने व्रत के लोगों को। तो कैसे नहीं कहा जाएगा कि उसे मत खरीदो भाई? आप अगर आप लिखिए उसके ऊपर, आप लिखिए उसके ऊपर कि ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति की दुकान है, तो चाहे इसकी मन कर ले चला ले। आप लिखेंगे कि ये जो बाके बिहारी रेस्टोरेंट है और चलाने वाला मौलाना है, ऐसे कदम बेसमेंट नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आप आज जो है लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि जो एक काम वाली आई थी वो भी तो हिंदू थी, जो क्या कर रही थी, आपने भी वो वीडियो देखा। मान लो अगर कोई एक काम वाली ने किया तो हम दुकान लगा के तो नहीं कर रही। हाँ, पहचान छुपाना ये तो है ना। सुनिए अशोकधर साहब, मेरा एक सवाल। अशोकधर साहब, देखिए प्रशासन पर यही है कि भाई दंगे ना हो, बीच का रास्ता हो, होली मन जाए, क्योंकि ये इबादत की जगह है। ये यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ मानते हैं इस जगह को। तो मुझे जो लगता है, मैं जो अगर नजर आ रहा है कि भाई यहाँ कोई हरकत ना कर दे। अब हर जगह हर मस्जिद पे तो 10-10 पुलिस वाले नहीं बिठाए, इतनी मस्जिद है पूरे यूपी में, ये तो संभव नहीं है। तो रास्ता यही है भाई, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, पत्थर भी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सच्चाई यह है कि होली है, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा या पूरे देश में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाता है।
और इन त्योहार के दिनों में छुट्टियां, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां बंद हो जाती हैं, मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होता है और कोई भी एक जिला अपने पुलिस बल को दूसरे जिले में नहीं भेजता है, तब भी जो है शांति बनाए रखने का काम पुलिस के लोग करते हैं। ये बड़े चैलेंजिंग होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात एक और कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, सभी जिलों में मस्जिदों की बाहरी दीवार को ढका नहीं जाता है। अगर शाहजहांपुर में यह ढका जा रहा है तो जाहिर बात है जब वो संवेदनशील है और ऐसा करने का अधिकार पुलिस को, बिल्कुल यही बात है। देखिए लेकिन सुमैया राणा जी जाके खान जी, मैं तो यही कहूंगा, या तो भाईचारे से मिलकर मनाएं ये सब त्योहार, या फिर कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर अहिंसा होती है तो इस तरह की हिंसा अगर ना हो जाए तो ये रास्ता होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप देख रहे थे यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।